हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जीके यानी कि सामान्य ज्ञान की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, चैप्टर नंबर 6 यानी कि जैन धर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो गाइस, विषय सूची देख लीजिए एक बार। हम लोग इतिहास कर रहे हैं, प्राचीन भारत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 करेंगे जैन धर्म। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं एक बार सिलेबस क्या है। ठीक है, ये हम धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे। बस एक नज़र आप डाल लीजिए ताकि आपको पता हो कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, फ़िलहाल हमारा क्या चल रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ये बुक मतलब। ठीक है, तो जैन धर्म और प्राचीन भारत में जैन धर्म पे आ गए हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो गाइस, अगर आप लोगों को घटना चक्र या फिर दृष्टि IAS की बुक देखनी है, की वीडियोस देखनी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे या प्रथम जो तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभदेव, राइट। तो टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 में जो 23वें थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और ये जो ना काशी का एक वंश था, इक्ष्वाकु वंश, राइट। उसके राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे ये। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया था। अच्छा, अब क्या करी उन्हें, इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, कौन कौन सी? 4 हैं। ठीक है, 4 शिक्षाएं दी थी। किन्होंने दी? जो 23वें तीर्थंकर थे। जब महावीर स्वामी थे तो उन्होंने एक और दे दी थी, उनकी हो गई थी 5। बस इस 4 में एक और ऐड कर दिए, जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी हो गई थी 5, राइट। तो कौन कौन सी 4 शिक्षा थी? एक हिंसा ना करना, एक है सदा सत्य बोलना, एक है चोरी ना करना, और एक है संपत्ति ना रखना। ठीक है, चलिए क्या एक्चुअली मैं दिखाना चाह रही हूँ गाइस, दिख जाए तो। हाँ, नहीं दिखी, चलिए बाद में दिख जाएगी, हम बाद में बात कर लेंगे। अब महावीर स्वामी क्या है, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन से? और अंतिम यही थे। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें, महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था। कौन सी जगह? कुंडल ग्राम था, वैशाली में, वहाँ हुआ था। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था त्रिशला, राइट। पापा सिद्धार्थ, मम्मी है त्रिशला। पापा क्या है, जातक कुल के थे, और मम्मी जो थी उनकी लिच्छवी के राजा यानी कि चेटक, उनकी बहन थी। अच्छा, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। इनकी बेटी थी, उनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शनी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब इनके बचपन का नाम कैस क्या था? वर्धमान। ठीक है, 30 साल की उम्र में क्या करते हैं ये, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और उनके एक भाई होते हैं जिनका नाम होता है नंदीवर्धन। उनसे ये क्या करते हैं, आज्ञा लेते हैं, और ये सन्यासी बन जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। 12 साल की उम्र में कहा गया भैया कि इनको जो है ना संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, कहाँ हुई? एक जम्भिक एक जगह है, उसके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इनको क्या कहा जाने लगा? जिन यानी कि विजेता, अर्हत यानी कि पूज्य, या निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इनने महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश था, प्रथम उपदेश, ठीक है, और यह अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी कि अर्ध मगधी भाषा में दिया है। ठीक है, तो इनके जो अनुयायी होते थे उनको क्या बोलते थे? निर्ग्रंथ। अच्छा, निर्ग्रंथ का मतलब अभी हमने ऊपर भी देखा क्या था? बंधन रहित, राइट। अच्छा, इनके जो पहले अनुयायी थे वो इन्हीं के दामाद, इनकी बेटी जो थी प्रियदर्शनी, उनके पति थे जामिल, राइट। पहली जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन उनकी पुत्री थी, यानी उनका नाम था चंपा। इनके जो शिष्य थे ना, उन्होंने उन्हें क्या कर दिया था? 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, तो इसमें से एक गण थे जिनका नाम था आर सुधर्मा। ठीक है, ये एक ऐसे गणधर थे जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित थे। ठीक है, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, कौन? आर सुधर्मा। ठीक है, जो महावीर स्वामी ने, उनकी जो भिक्षुणी संघ है, उनकी प्रधान कौन है? चंदना। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमारे पास 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो सबके क्या थे? कुछ प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, अभी हमें सबके याद रखने की ज़रूरत है नहीं, 24 के 24 याद भी नहीं हो पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ लिख दिए हैं, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगी। जैसे ऋषभदेव पहले थे, दूसरे नंबर पे आते थे अजितनाथ। ठीक है, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैसे 24वें महावीर स्वामी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक है,
तो जो पहले वाले थे ना ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, अजितनाथ का था यानी जो दूसरे वाले थे हाथी, 23वें का याद रखिएगा सर्प था, पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर स्वामी का था सिंह, राइट। ये 4 तो याद रखिएगा ही, ठीक है। फिर बाकी हम पढ़ लेते हैं। संभव एक तीर्थंकर थे तीसरे, जिनका चिन्ह था घोड़ा। संपार्श इनका था स्वास्तिक। वह शांति इनका हिरण, राइट। वह अरनाथ मीन, नामी नील कमल, या अरिष्टनेमी शंख। तो एक ये भी याद रख लेगा, अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका था शंख। और बाकी इतने इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। इनसे का 2 जैन तीर्थंकर कौन कौन थे? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव पहले वाले और 22वें यानी कि आपका अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख आपको ना ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो अरिष्टनेमी थे 22वें, उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया, ठीक है। इसने का लगभग 300 BC ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का क्या आता है? भीषण अकाल आता है, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। मतलब जैन धर्म 2 भागों में टूटने वाला भी है। यहाँ पे 2 उनके शिष्य हुआ करते थे, मतलब 2 बंदे हैं, एक का नाम है भद्रबाहु, एक का नाम है स्थूलभद्र। कहानी इन पर है, यानी कि क्या होता है मतलब लगभग 300 BC में क्या होता है, 12 साल का एक भीषण अकाल आता है। तो जो भद्रबाहु है ना, वो अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटका, राइट। लेकिन स्थूलभद्र वहीं पे रहते हैं, मगध में ही रुके रहते हैं। कहाँ पे रुके रहते हैं? मगध में। भद्रबाहु तो चले गए कर्नाटका, स्थूलभद्र रह गए मगध में। अब जब भद्रबाहु वापस आते हैं ना, तो वो क्या होता है कि भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा क्या हो जाता है? मतभेद, यानी कि जो मगध में रुके थे स्थूलभद्र वाले, उनसे हो जाता है मतभेद, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है ना, जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया आपका दिगंबर, ठीक है। अब देखिए जो स्थूलभद्र हैं, ठीक है, तो उनको उनके शिष्यों के साथ ये इनका जो बट गया था 2 संप्रदायों में। तो स्थूलभद्र वाला था श्वेतांबर, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, राइट। और जो भद्रबाहु जो चले गए थे और वापस आए थे, उनका हो गया दिगंबर, ये नग्न रहते थे। मतलब एक थे भद्रबाहु, एक थे आपके स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र अपने शिष्यों के संग क्या कहलाए? श्वेतांबर, और सफ़ेद वस्त्र पहनते थे ये। और भद्रबाहु जो चले गए थे कर्नाटका और वापस आए थे, वो कहे जाने लगे दिगंबर, ठीक है। ये नग्न रहते थे, ठीक है। इतनी सी बात। अब देखिए क्या होता है ना, संगति 2 संगति हुई है जैन धर्म में, राइट। संगति मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा कुछ वो हुआ हो, कॉन्फ्रेंस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस संगीति, मतलब बहुत सारे लोग आए हों, चर्चा हुई हो ऐसे करके। तो 2 जैन संगीतियाँ हैं, एक जो सबसे पहली वाली हुई थी, तो ये कहानी समझ लीजिए पहली वाली। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है, 300 BC में ही हुआ था। भद्रबाहु और क्या है, स्थूलभद्र, ये तो रह गए थे यहीं पे मगध में, ये कर्नाटका चले गए थे ऊपर वाले। तो भैया जब ये रह गए थे, कहानी इन पे आ जाती है, ठीक है, यानी मगध में ही रह गए थे। तो जो पहली होती है वो 300 BC में हो रही है, वही उसी वक्त पाटलिपुत्र में हो रही है, ठीक है। और स्थूलभद्र वहीं पे रह गए थे, तो ये अध्यक्ष थे उस वक्त, ठीक है, मान लेते हैं यही। अब दूसरी जो हुई थी ना, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी 6ठी शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है? गुजरात पहुँच जाइए, वहाँ पे वल्लभी में हो रही है। और अध्यक्ष उस वक्त थे क्षमा श्रवण, राइट। अब यहाँ क्या है, जैन धर्म के जो 3 त्रिरत्न है, 3 त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन जरूर करना चाहिए। 5 महाव्रत कौन कौन से? एक हो गया अहिंसा, ऊपर पहुँचते जरा, अहिंसा, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलने को इन्हें क्या बोला भैया? सत्य वचन, ठीक है। अस्तेय, 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 चोरी ना करना, एक हो गया चोरी ना करना। और अपरिग्रह, तो अपरिग्रह है संपत्ति ना रखना, हो गया, ठीक है, 4 हो गए। अब 5वां मैंने कहा था ना, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आते हैं, तो ये 5वां देते हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है। बाकी 23वें तीर्थंकर का है, 24वां महावीर स्वामी का। फिर इसमें लिखा है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर को नहीं मानते थे। एक बात, अब देखो क्वेश्चन ये बनता ना
क्या मानते थे क्या नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद इसमें विश्वास रखते थे। ठीक है, हो गया। बस ईश्वर का नहीं है हिसाब किताब, आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्मवाद, ये सब मानते थे। अब लिखा है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम। देखिए उसमें एक याद रखिएगा, स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो तो यहाँ पे लिखा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में से ग्रहण किया। जो उनके आध्यात्मिक विचार है कहाँ से किया, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे गाइस, कपिल। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से जो जैन धर्म मानते थे। ठीक है, उज्जैन इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, कलिंग नरेश खारवेल इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष भी इंपॉर्टेंट, चंदेल शासक भी हो गया और बंध राजा भी हो गया। ठीक है, इतने ये सब हो गया। जिस पर लाइन खींचे वो तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब मैसूर, ठीक है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री जिनका नाम था चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। अच्छा, ये जो प्रतिमा थी ये कायोत्सर्ग मुद्रा में थी और 18 मीटर ऊंची थी, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत इम्पॉर्टेंट, कहाँ, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटका में। ठीक है, तो मैसूर के एक गंगवंश है, उनके मंत्री हैं चामुंडे, उनके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ है खजुराहो। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका जो निर्माण होता है चंदेल शासकों द्वारा होता है, इम्पॉर्टेंट है। वे है मौर्योत्तर काल, मौर्यों के जो बाद का काल होता है उसको बोलते हैं, ये अंत जो होता है लास्ट वाला मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है ना जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर काल में मथुरा इंपॉर्टेंट था जैन धर्म के लिए। ठीक है, मथुरा कला जो है ना उसका संबंध किससे, जैन धर्म से। जैन तीर्थांकनों की जीवनी जो भद्रबाहु द्वारा रचित एक है कल्पसूत्र, उसमें भद्रबाहु कौन थे गाइस, जो कर्नाटका चले गए थे और वापस आए थे मगध। ठीक है, ठीक है, तो उनके द्वारा रचित है क्या, कल्पसूत्र। उसमें आपको जैन तीर्थंकरों की जीवनी देखने को मिलेगी। अच्छा, 72 ईयर्स महावीर स्वामी 72 साल जिए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है या निर्वाण की प्राप्ति होती है। 540 में इनका जन्म हुआ, 540 बीसी में मृत्यु, 4 में 2 जोड़ो 6 में 2 जोड़ो 8 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ होती है, पावापुरी राजगीर में। ठीक है, फिर इसमें लिखा है मल्ल राजा क्या है, शस्तिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, इतनी सी बात हो गई महावीर स्वामी की और ये जैन धर्म हो गया समाप्त। राइट, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम करेंगे बौद्ध धर्म। घटना चक्र करनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको घटना चक्र मिल जाएगी। दृष्टि IAS मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लूसेंट हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। दृष्टि IAS मैंने कंप्लीट अभी नहीं करवाई है, घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दृष्टि IAS में कुछ मिलेगा आपको, तो प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर गाइस आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ लग कैसा रहा है। बस